अगर आपको विवादों और देश की सुरक्षा, संस्कृति और लोकतंत्र को बचाने के बीच चुनाव करना हो तो आप क्या चुनेंगे? हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि वे संस्कृति और लोकतंत्र को बचाना चुनेंगे और यही चुनाव उनकी पार्टी भी करेगी। जब से मोदी सरकार ने CAA, NRC, SIR एंड हाई पावर डेमोग्राफी मिशन को अपने कार्यों की सूची में शामिल किया है, इलीगल इमिग्रेशन के खिलाफ, बॉर्डर सिक्योरिटी, सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स, कल्चरल इम्पैक्ट्स, इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज, यूनिटी, नेशनल इंटीग्रिटी को पूरे जी जान से हाईलाइट करते हुए उसे विवादों का सामना करना पड़ा है। ये देखा गया है कि गृह मंत्री देश में जो विवाद खड़े होते हैं उनका जवाब देश की जनता के सामने रख देते हैं। लेकिन हाल ही में जनता से उन्होंने ये आग्रह किया कि जनता, जैसे कि आप और हम, प्रचार में आए बिना तथ्यों की गहराई में जाएं और सत्य को खोजें। He was speaking at a platform dedicated to literature organized by a well-known media group. नमस्कार, मैं सुमति महर्षि, पैम्फलेट में आपका स्वागत है। गृह मंत्री ने कहा, विपक्षी पार्टियों ने CAA के बारे में झूठ फैलाया। मोदी जी ने CAA लाकर दशकों से हुई शासन की गलती का तर्पण किया। आज़ादी के बाद पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में धार्मिक उत्पीड़न के शिकार हर अल्पसंख्यक को भारत में शरण लेने का अधिकार है, गृह मंत्री ने ये कहा। गृह मंत्री ने साफ तौर पर कहा कि ये आबादी में फर्टिलिटी रेट, प्रजनन दर में बदलाव के कारण नहीं हुआ बल्कि घुसपैठ के कारण हुआ है। होम मिनिस्टर mentioned the differentiation and difference between geopolitical and geocultural nation. India is a geocultural nation defined by the profound culture of the land, he said. He mentioned the soul of the nation, which, according to him, is understood best when one looks beyond political boundaries. ऐसे विचारों को पॉलिसी मेकिंग में उतारना केवल उसके बस की बात है जो राजनीति से ऊपर उठकर देश की सिविलाइजेशनल हेरिटेज को समझते हैं। इसको समझते ही बहुतों को प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री शाह का दृष्टिकोण CAA, NRC, SIR, नेशनल डेमोग्राफिक मिशन पर समझ आ जाएगा। हम सभी ने फील किया होगा कि किसी भी रिलेशनशिप में वर्ड्स एंड एक्शंस में आए फर्क पर ध्यान देना ही पड़ जाता है। गृह मंत्री ने एक तरह से न केवल अपने और अपनी पार्टी के बल्कि औरों के भी शब्दों और एक्शंस में डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली फर्क समझा दिया है। Shah's speech establishes one party as a common thread in the series of problems faced by India due to the difference in words and actions. He said that nationality has never been determined based on religion in this country, and even while certain leaders of the past have argued that religion and nationality should have been separated, they actually were not separated. Shah said that this has led to all disputes and problems in the country. प्रदेशों की घुसपैठ के प्रति एटीट्यूड्स में डिफरेंस और डिफरेंस से पनपते जमीनी स्तर पर इम्पैक्ट में फर्क, इन पर गृह मंत्री की नज़र है। मेरे विचार से गृह मंत्री एक क्रिएटिव डिसरप्टर हैं। वे सृजन करते हुए विघ्नकारी बनते हैं। जहां पूर्ण समय के नक्सल हॉटबेड्स में उन्होंने नो टॉक्स अंटिल सरेंडर का रास्ता दिया है, वहीं घुसपैठ पर कह दिया है कि अब कानून बन चुका है और घुसपैठियों के लिए केवल 3 रास्ते बचे हैं: डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट। उन्होंने डिटेक्ट, पहचान, डिलीट यानी मतदाता सूची से हटवाना, डिपोर्ट उन्हें वापस भेजना के 3D इफेक्ट्स के साथ घुसपैठ की समस्या को कड़ाई से एड्रेस करने के संकेत दिए हैं। अब जैसे ही इस 3D की बात आती है, केवल SIR ही नहीं, शाह CAA, NRC, इलीगल इमिग्रेशन के साथ ये आवश्यक समझ रहे हैं कि कुछ राजनीतिक दलों को घुसपैठियों में देश का खतरा नहीं बल्कि वोट बैंक दिखता है। उन्होंने ये भी कहा कि चुनावों में मतदाता शुद्धिकरण SIR केवल चुनाव आयोग का अधिकार नहीं बल्कि उसका कर्तव्य भी है। इस प्लेटफॉर्म से उन्होंने कह दिया कि झारखंड में जनजातीय समुदाय की संख्या में बहुत बड़ी गिरावट का कारण घुसपैठ है। पहले कुछ महत्वपूर्ण हाइलाइट्स पर ध्यान देते हैं। CAA एक बार फिर नैरेटिव में ऊपर आया है। गृह मंत्री ने कहा, कांग्रेस हैज बीन ऑन अ डिनायल मोड ऑन SIR। उन्होंने कांग्रेस के सच और झूठ के दायरे में सीमित होने की बात की है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस का मानना है कि वे विरोध कर रहे हैं, इसलिए ये सच है। इससे उनकी फुल फ्लेजेड अवेयरनेस झलकती है और जाहिर है जो अवेयरनेस रखता है वो अगर अमित शाह हैं तो वो उसका इस्तेमाल करना भी जानते ही हैं। इस स्पीच में उन्होंने घुसपैठ के सांस्कृतिक और सामाजिक, कल्चरल एंड सोशल दोनों एस्पेक्ट्स को हाईलाइट किया है।
He has said that it affects law and order in border areas, affects politics, eats into the employment of laborers in urban areas, leads to an attack on the tradition, culture, and heritage of tribals, land grabbing in tribal areas, and all this is against the well-being of India. धर्म पर आधारित बंटवारे से लेकर उन हालातों के बनने से जिनकी वजह से भारत में रेफ्यूजीज को मुश्किलों का सामना करना पड़ा, CAA एंड SIR पर झूठ फैलाने और उसके विरुद्ध प्रोटेस्ट करने तक में गृह मंत्री ने एक कॉमन फैक्टर एंड थ्रेड सामने लाकर खड़ा कर दिया है। संविधान की गरिमा को बार बार कैसे अंडरमाइन किया गया है, एक पक्ष द्वारा ये बताया है। इसका पता होना और इसकी टाइमिंग दोनों इम्पॉर्टेंट हैं। इस भाषण से ये संदेश निकलता है कि सब राजनीतिक सच के होते हुए घुसपैठियों के लिए अगर कोई सत्य है तो वो है 3D का सत्य। घुसपैठिए 3D डिटेक्ट, पहचान, डिलीट, मतदाता सूची से हटवाना, डिपोर्ट, उन्हें वापस भेजना को ही रिस्पॉन्ड करेंगे। 3D है घुसपैठियों के लिए, जनता के लिए एक और D है, वो है डिफरेंशिएट। शरणार्थी और घुसपैठियों में बहुत अंतर है। इन्हें एक दृष्टि से कैसे देख सकते हैं? शरणार्थी वे हैं जो धार्मिक प्रताड़ना के कारण आए हैं और घुसपैठिए वे हैं जो आर्थिक या अन्य कारणों से अवैध तरीके से घुसे हैं। कोई भी देश में अवैध रूप से घुस जाए तो उसे रोकना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि भारत देश है, धर्मशाला नहीं, गृह मंत्री ने कहा। इस भाषण से एक और बात सामने आती है, SIR इज फ्रेश इन कॉन्टेक्स्ट, और उसके चलते गृह मंत्री ने खुद एक बड़े पटल पर CAA को एक बार फिर उभारा है और इसमें एक केयरफुल फ्लो है इंटरकनेक्शंस का। गृह मंत्री के इस स्टेटमेंट में कि भारत की आबादी में बदलाव प्रजनन दर के कारण नहीं हुआ भी एक स्टैंड अलोन एस्पेक्ट नहीं है। Importantly, he has looked at a date line through this speech. The other two events that become prominent in this date line are the Nehru-Liaquat Pact, events of 1951 in the context of population and citizenship, and BJP winning majority in 2014. 2014 से अब तक बीजेपी लेड NDA सरकार ने ऐसे बहुत से निर्णय लिए हैं जिनसे सीधा जनरेशनल सफरिंग समाप्त करने का काम हुआ है। The mechanism of that one religion-based partition and its consequent series of impacts on India, which in turn were further impacted by the policies of certain leadership, from which arose the need to go for CAA, NRC, SIR, is the Home Minister's message in this speech. घुसपैठ और शरणार्थियों के बीच अंतर समझने के लिए शाह की ये मास्टर क्लास थी, जिसकी आवाज़ विपक्ष और वामपंथी मीडिया तक पहुंचेगी तो ज़रूर, लेकिन समय आने पर या तो उसे अनसुना कर दिया जाएगा या नकार दिया जाएगा या तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर अलग अलग रूप दे दिए जाएंगे। And Shah knows that because he has said that the high-power demographic change mission will look into the causes of population changes in border areas, will conduct a scientific assessment of population changes due to illegal migration and infiltration, study the impact on religious and social life. It will also analyze the impact on border management and submit its report to the Indian government. He said that he understands that this report will spark another major controversy. वो इसे 30,000 फीट से देखते हुए रिलीजन बेस्ड पार्टीशन के आउटकम, पाकिस्तान और फिर बांग्लादेश के बनने और उससे उत्पन्न जटिल घुसपैठ को समझ रहे हैं। वो तो इसे समझे हुए ही हैं। वो बस कहना चाह रहे हैं कि भारत की जनता को भी इसे समझने की अत्यंत आवश्यकता है। His message: refugees and घुसपैठ cannot be placed on the same page and should not be viewed with the same lens. And those who know the constitution, history and political history should not make this mistake. It is as if the Home Minister is urging everyone to read the room on interconnectedness of CAA, NRC, SIR, those in politics who understand the need for these and those who are or have caused hindrances. गृह मंत्री ने बताया कि कई क्षेत्रों में 30%, 20%, 15 और 11% घुसपैठिए पकड़े गए हैं। This has not been mentioned by him as a standalone aspect or fact. He has connected it to another process. वो प्रोसेस क्या है? वो है चुनाव आयोग का मतदाता शुद्धिकरण का कार्यक्रम, अर्थात मतदाता सूची शुद्धिकरण की प्रक्रिया। The ability to differentiate between घुसपैठिए and refugees is vital for national security and social stability. And within that, the negative impact on the Jharkhand tribal communities is an important case in point. The Modi government's high-powered demographic mission will assess
illegal migration of infiltrators, their impact on religious and social life, population change patterns, and their impact on border management, he said. Home Minister did not hesitate in mentioning the geographical challenges and political challenges in parts of India in context of intrusion. जहां विपक्ष की अकाउंटेबिलिटी खत्म होती है, वहीं गृह मंत्री अमित शाह की शुरू होती है, ऐसा देखा गया है। दीपावली से पहले इस कंटिन्यूइंग बिगनिंग को गृह मंत्री शुरू कर चुके हैं। देखना यह है कि भारत की जनता जो उनके लिए डी है, घुसपैठी और रेफ्यूजी में डिफ्रेंशिएट करने का, उसको किस दृष्टिकोण से देखती है। जय हिंद, जय भारत।